बेसिकली हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के। एक कौन सा था? प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। हाँ, और एक एथेनॉल। ठीक है, और ये दोनों थे इंडस्ट्रियल स्केल पे। यस सर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन कुछ मेथड्स होंगे। मसलन एक मेथड है जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। इसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। नाम से जाहिर है हमने अल्कीन्स में क्या ऐड करना है? वाटर। अब देखें, अगर हम कहते हैं जी ये एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसमें हमने वाटर ऐड किया। आपको याद होगा इसके लिए कैटलिस्ट हुआ करता था H2SO4 और हम तकरीबन इसे हीट करते थे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक तरफ H और दूसरी तरफ OH, तो ये CH3 CH2 और OH। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है मैंने, अगर आपको याद हो। तो ये क्या है जी? ये है इथीन और ये है इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह हमने एक अल्कीन से कोहल बना दी। बात समझ आ गई? कोहल बना दी। यस सर। एक और मेथड है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि चैप्टर 10 में वो टॉपिक उसने रिमूव कर दिया। वो क्या है? वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। पूरा लिख देता हूं मैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में तो हम जानते ही हैं। ये होता है अल्काइल, जैसे ये अल्काइल है, मैग्नीशियम हेलाइड। मैं 3 दफ़ा लिख देता हूँ इसको। अब देखें, पहली दफ़ा मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड से। दूसरी दफ़ा मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ एसिड एल्डिहाइड से। और तीसरी दफ़ा मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ एसीटोन से, जो कि एक कीटोन है। समझ आ रही है बात? यस सर। अब देखें, ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव। वजह O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पार्शियल नेगेटिव, मेटल पार्शियल पॉजिटिव। और अटैक हमेशा नेगेटिव का किस पे होता है? पॉजिटिव। और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। पॉजिटिव पे। सेम इसका अटैक इधर होगा, ये इधर चला जाएगा। नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे, ये बॉन्ड इधर। अब देखें क्या बना। शुरू से बनाए, ये CH3 है, 7 CH2 है, और ये CH2 किससे जुड़ा है? CH2 से जुड़ा है ना। यस सर। और Yes, साथ sir. O Yes, पे sir. बॉन्ड आ गया, तो O पे आ गया नेगेटिव।
तो इधर ये MgBr बचा था ना, Mg पे क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और साथ जुड़ा Positive. हुआ है Br। बात समझ आ गई? सेम इधर Yes. क्या होगा? इधर होगा CH3 CH2 और फिर CH2 जुड़ा है C से, जिसके साथ था एक H और एक OH। OH। कहाँ से खोते? CH3 CH और Three. CH3। O पे आ गया माइनस, साथ आ गया Mg प्लस और Br। Br। सेम इधर क्या होगा? CH3 CH2 साथ फिर C, और इस C के साथ 2 CH3 दो दो CH3 और O एक पे यहाँ। आ गया नेगेटिव, साथ Mg पॉजिटिव और Br। Br। क्लियर है? यस सर। अब अगर आपको याद हो, हम कहते थे जब भी ये रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे कौन? ईथर। 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 ये चैप्टर 8 में बताया था, अगर याद हो। अब हम क्या करते हैं, Yes, इन sir. तमाम की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि तमाम का रिएक्शन करा देते हैं वाटर से, और इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव। अब नेगेटिव अटैक हमेशा करता है पॉजिटिव पे, और बॉन्ड टूट के हमेशा किस पे जाता है? नेगेटिव पर। नेगेटिव पे। समझ आइए? यस सर। अब Yes, देखिए sir. फिर उसी तरह पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मिनरल एसिड है जी। नेगेटिव का अटैक हुआ पॉजिटिव पे और ये बॉन्ड गया नेगेटिव पे। सेम इधर भी किससे रिएक्शन कराना है? वाटर। Water ये पार्शियल पॉजिटिव, mineral ये acid. पार्शियल नेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। acid. एसिड। एसिड। अब नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे और बॉन्ड, नेगेटिव पर। ये Negative. तीनों तीनों साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ कि तीनों एक जैसे हैं, है ना? एक जैसे या नहीं है? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. एसिड। अच्छा, अब देखिए ये जो ये पहले वाला है, इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट? इससे बनेगा CH3 साथ CH2 फिर CH2 और साथ क्या O के साथ कौन जुड़ रहा है आके? H. H। अल्कोहल बन गया. इधर बच गया Mg, Mg के साथ था Br। इधर कौन निकला है? OH। OH, वो यूं साथ लग जाएगा। Yes, इसी sir. तरह इस रिएक्शन में क्या होगा, गौर से देखें। ये है जी आपके पास CH3 साथ CH2 फिर CH, इधर CH3 और इधर आ गया CH3. OH। OH। साथ उसी तरह बाकी बचा Mg और Br, और इधर क्या निकला? OH। OH। समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. यहाँ क्या होगा फिर Yes, देखें, यहाँ पे अगेन हमारे पास होगा CH3 फिर CH2 फिर C के ऊपर भी क्या है? CH3 है, नीचे भी CH3 और इधर OH। OH। इधर Mg के साथ एक Br और एक OH। OH। समझ आइए? Yes, sir. यस सर। अगर आप Yes, sir. गौर करें तो ये जो पहले वाला बना ना, ये वाला, ये असल में एक प्राइमरी अल्कोहल है। ये जो ये वाला बना है, ये एक Secondary सेकेंडरी alcohol. अल्कोहल है। और ये वाला जो बना है, ये कौन सा है? टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये एक इतना ज़बरदस्त मेथड है कि जिसके ज़रिए आप तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी। बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. अगर मैं इनके नाम दे दूं तो हमें और वाज़े हो जाएगा। ये देखिए 1
2 3, तो ये कहलाएगा 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ये क्या होगा देखिए 1 2 3 4, क्या होगा जल्दी से बोले। 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल। 3 शाबाश। ब्यूटेनॉल। ये वाला क्या होगा 1 2 3 4, 2 methyl 2 butanol. पहले आ गया 2 मिथाइल, फिर आ गया 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो हमें समझ आ गई कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं किससे भला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे कराना है? हाँ जी, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो ये देखें पहले वाला क्या है, अगर आपको पता चलता हो प्राइमरी। तो ये पहले वाला है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन हुआ तो क्या बना? प्राइमरी प्रोपेनॉल। Primary alcohol. प्रोपेनॉल। हाँ जी। और इसी तरह एसिटल्डिहाइड से हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल। 2 ब्यूटेनॉल। समझ आ रही है? यस सर। और एसीटोन से हुआ है तो टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल। तो समझ आ गई कि एल्डिहाइड से जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो क्या बनेंगे? अल्कोहल। अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी। और कीटोन से जब भी मिलेंगे तो टर्शियरी। टर्शियरी। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ये अच्छी तरह से नोट कर लें जी। तो आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बातें हैं? सबसे पहली बात, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो लोअर अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स आपको पता है जिनमें कार्बन की तादाद कम होती है। आम तौर पे लोअर अल्कोहल्स बोलते हैं 1 कार्बन से 4 कार्बन तक वाले अल्कोहल को। तो लोअर अल्कोहल्स आम तौर पे क्या हैं जी, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कलरलेस है, यानी इनका कोई कलर नहीं है। नहीं होता। इसी तरह ये टॉक्सिक होते हैं, यानी ये यूं समझे जैसे जहर है। इसी तरह ये लिक्विड्स होते हैं, यानी इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। और अगर इनकी स्मेल की बात करें तो स्वीट स्मेल होती है, जैसे किसी मीठी चीज़ की खुशबू आती है, बिल्कुल वैसे। और टेस्ट जो है वो है बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट का मतलब है जैसे कोई चीज़ आप पका रहे हों और वो हल्की सी जल जाए तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो होता है, वो टेस्ट आपको मिलता है, उसको हम कहते हैं बर्निंग टेस्ट। कभी आपने अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पिए हों, जैसे मरी बेवरेजेस ब्रांड एग, तो उसके जो होते हैं आम तौर पे उनके अंदर से बर्निंग टेस्ट आ रहा होता है। तो वो टेस्ट किस जैसा है? असल में अल्कोहल। अल्कोहल जैसा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात सर इसमें होती होगी। मेरा ख्याल है होती होगी, लेकिन वो तो दावा करते हैं कि इसमें नहीं है। अच्छा। तो लोअर अल्कोहल्स की बात हमने की, तो लोअर अल्कोहल्स कौन से होते हैं? वो अल्कोहल्स जिनमें कार्बन 1 से लेकर कितने तक हों? 4 तक हों, तो उन्हें हम कहते हैं लोअर अल्कोहल्स। इनका कोई कलर नहीं होता, ये पॉइजन समझें, इनको जहर समझें। फिजिकल स्टेट लिक्विड है, स्मेल इनकी स्वीट है और टेस्ट इनका
burning. बर्निंग। Burning. बात समझ आ गई। Yes sir. तो ये लोअर अल्कोहल्स के बारे में एक पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम फ़र्ज़ किया बात करते हैं अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी की, अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी की, तो याद रखें जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं यानी जिनमें कार्बन की तादाद कम होती है। कम होती है, अगर आप उन्हें कंपेयर करें हायर अल्कोहल से यानी जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, तो जो लोअर अल्कोहल्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी हायर अल्कोहल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। उसकी वजह आपको पता लग गई होगी कि लोअर अल्कोहल्स होंगे तो कार्बन कम होंगे। कार्बन का जो पोर्शन होता है ये नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर। 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 समझ आ गई? अब पोलर। वाटर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर अल्कोहल में नॉन पोलर पार्ट बड़ा हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो इसीलिए एक ख़ास वक्त पे जाके ख़ास नंबर ऑफ कार्बन पे जाके अल्कोहल ऐसी भी आ जाती हैं जो बिल्कुल पानी में हल नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती। बात समझ आ गई? और अगर हम ये बताएं कि ये सॉल्युबिलिटी की वजह क्या है, तो सॉल्युबिलिटी की वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 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 मसलन अगर Bonding। मैं यहाँ पे अल्कोहल को बना दूँ कुछ ऐसे, जैसे ये आर यानी अल्काइल, ये ओ और एच ही अल्कोहल हो गया। अगर मैं इसे शो कर दूँ कि ओ पार्शल नेगेटिव है और एच पार्शल पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive। है, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से Positive। देखना, अगर मैं इसी तरह एक और अल्कोहल बना दूँ तो ये पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, तो अब देखिए अल्कोहल में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहीं पे वाटर बना दूं, वाटर क्या होगा? एच ओ और एच, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव, ये फिर पार्शल पॉजिटिव, सेम, ये फिर एच, ये ओ और ये एच, ये पार्शल पॉजिटिव और ओ पार्शल नेगेटिव। ये भी कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन इसी बॉन्ड। तरह जब अल्कोहल जुड़ता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गलत, वाटर से। भाई ये ऊपर वाली अल्कोहल की अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नीचे वाली वाटर की Water। वाटर की वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई? तो अगर मैं ये Yes, कहूँ sir। कि भाई ये अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल जुड़ गया है किससे? वाटर से। वाटर से। वाटर से। किससे जुड़ गया है? वाटर से। वाटर से। वाटर Water से। से। तो अब देखिए ये ओ और वाटर का कौन होगा? हाइड्रोजन। 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 वाटर का होगा, एच हाइड्रोजन। समझ आई है? हाइड्रोजन। नहीं समझ आई? सर ये सॉलिबिलिटी समझ नहीं आई। हम पढ़ ये रहे हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो किस में हल होते हैं? पानी में। क्यों हल होते हैं? क्योंकि अल्कोहल में भी OH होता है और वाटर में भी OH होता है। वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अल्कोहल अल्कोहल से। अलग अलग जब हैं तो, लेकिन जब आप दोनों को आपस में मिलाएंगे तो फिर आपस में भी क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब जैसी फोर्सेस पहले थी वैसी अब है, तो फिर हल होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा मसला है? लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ेगी, तो कार्बन की जो तादाद बढ़ेगी तो जो कार्बन वाला पोर्शन होता है ना, जैसे फ़र्ज़ किया यूँ ये मिथाइल अल्कोहल हो, फिर आ जाए जी इथाइल अल्कोहल, ऐसे करते जाए, तो ये वाला हिस्सा जो है ये नॉन पोलर है। और जैसे जैसे ये हिस्सा बड़ा होता जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत
कम होती कम होती जाएगी, तो जाएगी। फिर अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम हो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. ओके। ओके। Yes. तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने देख ली सॉल्युबिलिटी की। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, यानी मेल्टिंग पॉइंट है या फिर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये किसका है, किसी भी अल्कोहल का, जनरली मैं कह देता हूँ अल्कोहल्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग Boiling पॉइंट। point. ठीक है। अब मैं इसे कंपेयर करने जा रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्केन्स का। किसका? अल्केन्स का। अल्केन्स का। तो जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो पता ये चलता है कि जी अल्कोहल्स के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। किसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से? अल्केन्स से। अल्केन से। तो अगर हमसे को पूछे वाई, तो रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि भाई जो अल्कोहल्स है इनमें OH ग्रुप की वजह से कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन Hydrogen. तो अल्कोहल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। ठीक है। जबकि जो अल्केन है वो तो नॉन पोलर होते हैं और इनमें होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। समझ आ गई? तो कौन सी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा? ज्यादा। ज़्यादा होता है। बात समझ आ गई? यस। ओके। Yes. Okay, sir. अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई मेरे पास एक है मिथाइल अल्कोहल CH3OH और एक मेरे पास है मीथेन CH4, सही है। इसी तरह एक है इथाइल अल्कोहल और एक है ईथेन। नजर आ रहा है? यस सर। जी सर। अब ये देखिए, ये जो मिथाइल अल्कोहल है अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो ये लिक्विड है और मीथेन की देखें तो ये क्या चीज़ है, गैस। हालांकि दोनों में कार्बन की तादाद सेम है। अगर मैं पूछूं क्यों, तो रीज़न आपको समझ आ गई होगी, ऊपर लिखी हुई है कि जो अल्कोहल है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जबकि अल्केन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है। या वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इसलिए इसकी फिजिकल स्टेट गैस। सेम क्वेश्चन है कि भाई इथाइल अल्कोहल जो है ये तो लिक्विड है जबकि ईथेन क्या है, गैस है। हालांकि दोनों में कार्बन की तादाद सेम है। क्वेश्चन है वाई, तो सेम रीज़न। क्या रीज़न है कि इथाइल अल्कोहल में OH ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि ईथेन में चूंकि नॉन पोलर है तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। और अगर फोर्सेस हैं तो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट गैस, लिक्विड या सॉलिड हो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। बात समझ आ गई? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो तो सर। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिर से देख लें कि लोअर अल्कोहल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने कहा जी वो कलरलेस, टॉक्सिक, लिक्विड्स, स्वीट स्मेल, बर्निंग, टेस्ट, ये 5 प्रॉपर्टीज़। और लोअर अल्कोहल्स कौन सी, जिनमें कार्बन की तादाद 1 से लेकर 4 तक होती है। फिर अगर अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो थोड़े कार्बन वाले अल्कोहल होते हैं वो पानी में ज़्यादा हल होते हैं,
जबकि जो ज़्यादा कार्बन वाले अल्कोहल होते हैं वो पानी में कम उसकी वजह कि हमने कहा कि जैसे अल्कोहल अल्कोहल हो, सिर्फ अल्कोहल यानी, तो उसमें अल्कोहल के मॉलिक्यूल अल्कोहल से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और अगर वाटर वाटर में पड़ा हो तो वो भी बना लेता है, और इन्हें एक दूसरे के साथ मिला लें तो अल्कोहल का O तो वाटर का H, या वाटर का O तो अल्कोहल का H, ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ गई? यस सर। लेकिन साथ ही साथ हमने ये कहा कि अगर कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वाटर में ये भी बात हो सकती है कि वो बिल्कुल हल ही ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि उसका कौन सा पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है, और उसमें कोई चांस नहीं है किसका? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। फिर हमने देखा कि अगर अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए और अल्केन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखे जाए, लेकिन क्या शर्त है कि दोनों में किसकी तादाद सेम हो? कार्बन की। तो जो अल्कोहल है कार्बन उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, तो वजह सिंपल कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो कि अल्कोहल में है जबकि अल्केन में है ही उल्टा, उसमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। फिर मिथाइल अल्कोहल लिक्विड है, मीथेन गैस है, क्यों? इसी तरह इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, इथेन गैस है, हालांकि दोनों में कार्बन की तादाद सेम है। तो इसलिए कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि अल्केन चूंकि नॉन पोलर हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बात समझ आ गई? यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पे आ जाता है, यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो उसके अंदर मेथनॉल के यूजेस भी हैं और एथनॉल के यूजेस भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेथनॉल के यूजेस देखें, तो अब ये थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पेपर में लिखेंगे तो इसमें कुछ बच्चे खींचतान के ना कुछ 35 यूजेस बना लेते हैं, तो भाई अक्ल करनी है, जितने हैं उतने ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज़ है मेथनॉल का वो है एज आ सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक ही यूज़ है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है जी एज आ सॉल्वेंट? ये फैट्स के लिए भी, यानी फैट्स को हल करना हो आपने, या क्या करना हो, ऑयल्स के लिए, या किसके लिए, पेंट्स के लिए, पेंट्स, या फिर किसके लिए, वार्निशेस, ये जो पॉलिश वगैरह होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं भला? मेथनॉल को यूज करते हैं एज आ सॉल्वेंट। बात समझ आ गई? यस। इसी तरह दूसरा यूज़ किया है कि जी ये यूज़ होता है एज एन एंटी फ्रीज। आपको याद होगा जब मैंने आपको समझाया था चैप्टर 8 में हाइड्रोक्सीलेशन या सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन, तो हम कहते थे उसमें एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, जो कि यूज़ होता है एज एन एंटी फ्रीज। ठीक है, तो मेथनॉल भी यूज़ होता है एज एन एंटी फ्रीज। कहाँ यूज़ होता है? इन द रेडिएटर, जो रेडिएटर होता है किसका? गाड़ियों का। इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटो मोबाइल्स। किस में? ऑटो मोबाइल्स में। बात समझ आ गई? तीसरा यूज़ क्या है कि जो मेथनॉल है इसे हम यूज़ करते हैं किसके तौर पे भला? डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। इसमें हमने क्या किया भला? इसके अंदर हम 10% क्या डाल देते हैं? मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल। किसके अंदर भला? मेथनॉल में। होते मेथनॉल तो वो खुद है,
इथेन में एथनॉल में, एथनॉल। ठीक है, कि जो एथनॉल होती है, अगर फ़र्ज़ किया वो है जी 90 ml, तो उसमें 10 ml ये डाल देंगे तो टोटल 100 हो जाएगा। तो 100 में से 10 कौन है? मैथनॉल। तो ये उसका कहलाता है 10%। क्या कहलाता है? 10%। 10%। बात समझ आ गई। एथनॉल के कौन कौन से यूजेस हैं? ये भी पहला यही है, एज आ सॉल्वेंट सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट। किस किस चीज़ के लिए एज आ सॉल्वेंट? तो ये नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, वही कुछ है जो उसके लिए, फैट्स, ऑयल्स, ऑयल पेंट्स और वार्निशेस। और वार्निशेस। समझ आइए? यस सर। ओके, यस ये एक यूज हो गया, Okay. ठीक है, सिंपल सा। दूसरा यूज क्या है जी? दूसरा यूज है एज आ ड्रिंक। तो ये चूंकि उन्होंने वैसे एक अंग्रेज़ों की बुक से छापा मारा हुआ है ना, तो चूंकि वो तो इसे एज आ ड्रिंक बोलते हुए शर्म भी नहीं महसूस करते ना, तो इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। समझ आ गई? जी सर। क्लियर हो गया? यस सर यस सर। यस और सर। इसी तरह है किसके तौर पे? एज आ फ्यूल। जिन कंट्रीज़ में पेट्रोल कम है और एथनॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ इसे पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी यूज किया जाता है। समझ आ गई? इसी तरह जितने भी सिरप होते हैं, सिरप, तो सिरप जो भी होगा उसमें लाजमी कहीं ना कहीं एथनॉल यूज। एथनॉल यूज होता है। समझ आ गई? यस सर। फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, तो आम तौर पे जो सिरप होते हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। और ये यूज़ होता है एज आ प्रिजर्वेटिव। यानी अगर आपने फ़र्ज़ किया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ होने के बाद, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी डेथ होने के बाद प्रिजर्व करना है, यानी आप ये चाहते हो उसकी बॉडी गल सड़ ना जाए, स्मेल ना पैदा हो जाए, बदबू ना पैदा हो जाए, तो आप उसे किस में रख दें? एथनॉल। उसमें कभी भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं होगी। तो एथनॉल एक्ट करता है एज आ प्रिजर्वेटिव। बात समझ आ गई? तो फिर से देख लें, मैथनॉल के 3 यूजेस थे। एक था एज आ सॉल्वेंट, कहाँ? फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स, वार्निशेस। फिर एंटी फ्रीज, ये कहाँ होता है? गाड़ियों के रेडिएटर में। और डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, तो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल का मतलब ये है कि हमने इथाइल अल्कोहल में 10% मिथाइल अल्कोहल डाल देना ताकि वो पीने के काबिल ना रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। और इससे वो जो अल्कोहल बन जाती है उसे याद है ना क्या नाम देते थे? मैथिलेटेड मिथाइलेटेड सेपरेट, ठीक है। इसी तरह एथनॉल है जी, इसके कितने यूजेस है? 5। एज अ सॉल्वेंट है, एज अ ड्रिंक, एज अ फ्यूल, इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस और एज अ प्रिजर्वेटिव। बात समझ आ गई? तो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं आज के, तो एथनॉल के यूजेस, मैथनॉल के यूजेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे कि जी एथनॉल लिक्विड है, ईथेन गैस है, वाई। मैथनॉल लिक्विड है, मीथेन गैस है, वाई। इसी तरह सवाल ये था कि अल्कोहल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते करस्पॉन्डिंग अल्केन से, आगे वाई, ठीक है। और इसी तरह था कि लोअर अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हायर अल्कोहल्स, आगे वाई। और ये जो ऊपर 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपसे 4 प्रॉपर्टीज़ दे देगा
और कहेगा मसलन इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अल्कोहल्स की नहीं है। ठीक है, Yes, sir. मसलन इधर ही किसी को लोअर अल्कोहल करके उसको लिक्विड की बजाय यहाँ सॉलिड लिख दे या गैस लिख दे, समझ आ गई? Yes, sir. या इसे उल्टा कर दे, बर्निंग स्मेल कर दे और स्वीट टेस्ट कर दे, समझ आ गई? Yes, sir. ठीक हो गया। तो ये बच्चों आज का लेक्चर हो गया।